एक साथी है जो जानहु जग जीवन, जो जानहु सो जी। पानी बचाओ अपना तो पानी मानी। संसार में जीने की कला जानते हैं और उस जीव को भी जानते हो जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है और हमारा सबका अस्तित्व है। तो अब जितना पानी पी चुके हो उन सबको पचा जाए और फिर से पानी मांग करके मत। यहाँ उलटवासी और लाक्षणिक कथन में है। पहली बात है जीवन जीने की कला। दुनिया में अनेक प्रकार की कलाएं हैं और सभी कलाओं का महत्व है, उपयोगिता है, आवश्यकता है। लेकिन सबसे सुंदर कला है जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला का ज्ञान न होने के कारण दुनिया की अन्य सारी कलाएं केवल जी का जंजाल बन करके रह जाती हैं। अब जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने की कला है ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता जाए, त्यों-त्यों हमारा मन सरल बनता जाए, गांठ रहित बनता जाए और हमारे मन की प्रसन्नता, मन की शान बढ़ती चली जाए। कोई भी छोटे या बड़े व्यापार की सफलता तभी मानी जाती है जब उस व्यापार में रोज रोज मुनाफा होता चला जाए। मुनाफे के लिए आदमी व्यापार करता है, तो व्यापार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी सफलता तभी है जब चाहे थोड़ा थोड़ा ही से रोज रोज मुनाफा हो, मुनाफा बढ़ता जाए। और यदि मुनाफा तो हुआ ही नहीं, रोज रोज घाटा होना शुरू हो जाए, तो एक दिन वह समय आएगा जब व्यापार का दिवाला निकल जाए। दिवालों को काबू कहते हैं ना, दिवाला निकल जाएगा, व्यापार बैठ जाएगा। यह बात हर व्यापारी समझता है। कोई दुकानदार है, व्यापारी है, सुबह जब दुकान खोलता है तो रोकड़ा गिन लेता है, दिन भर सामान खरीदता है, बेचता है, लेता है, देता है। रात्रि में जब दुकान बंद करने का समय होता है, लोग तो दुकान तो बंद करते हैं लेकिन कहते हैं दुकान बढ़ाने से दुकान बनाए, दुकान बढ़ती ना, सबकी दुकान बढ़ गई होती, कोई दुकान खाता में होता ही नहीं। ये भाषा। दुकान बंद करने का समय होता है तो व्यापारी फिर रोकड़ा गिनता है और हिसाब लगाता है कि कहाँ से कितना लेना हुआ, कहाँ देना हुआ, कहाँ खरीदना हुआ, बेचना हुआ। और जब हिसाब पूरा मिल जाता है तभी वो व्यापारी दुकान बंद करता है। और जब हिसाब नहीं मिलता तो हिसाब लगाता है,
घाटा हो गया तो सोचता है कहाँ घाटा हुआ, किसको ज़्यादा दे दिया, कहाँ से कम लिया, कौन सामान को ज़्यादा भाव में खरीदा, कौन सामान को कम भाव में बेचा, चिंता हो जाती है, हिसाब लगा, तब उसका व्यापार ठीक से चलता है। यही बात हमारे जीवन के लिए, हमारा जीवन भी एक व्यापार है और इस व्यापार की सफलता है उम्र बढ़ने के साथ, अनुभव बढ़ने के साथ, समझ बढ़ने के साथ, हमारे मन की प्रसन्नता, हमारी शांति, हमारी स्वस्थता, हमारे मन का आनंद, हमारा सुख, ये सब बढ़ते चलेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? उल्टा होता है। बचपन में जो हमारे मन में प्रसन्नता रहती है, जब छोटा बच्चा, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, न राग, न द्वेष, न छल, न कपट, कुछ एकदम साफ। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, 4-6 साल का, तब अमुक चीज नहीं मिली तो रोएगा, अमुक चीज मिल गई तो प्रसन्न हो जाएगा। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी उसके मन में जो प्रसन्नता, शांति है, आनंद है, 12-15 साल आते तक क्या उतना रहेगा? क्या घटेगा? और 25-30 साल में और घटेगा। और बुढ़ापा में तो दीवार पुकार जाए पूरा दीवारा निकल गया, शिकायत शिकायत शिकायत, जीवन व्यापार असफल। होना क्या चाहिए? अरे अभी तो बच्चा है छोटा, दुनिया को जानता नहीं है, देखा नहीं है, समझा नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन निश्चिंत है, निर्भय है, प्रसन्न है। होना ये चाहिए जब बुढ़ापा आ जाए, हमने पूरी दुनिया को देख लिया, समझ कुछ लिया, अनुभव हो गया, तो हमारी प्रसन्नता और बढ़नी चाहिए। लेकिन बिरले बिरले बूढ़े होंगे जिनका मन पूरा प्रसन्न हो, नहीं तो शिकायत, तनाव, चिंता है, उलझन, पता नहीं क्या क्या है। तो क्यों ऐसा होता है? बचपन में बच्चे का मन एकदम सरल होता है, ईमानदार। बच्चे के मन में निश्चलता होती है, जो बाहर वो भीतर साफ। और जवानी बुढ़ापा में बाहर कुछ, भीतर कुछ, गांठ बन जाती है, कुटिलता आ जाती है, बेईमानी आ जाती है, झूठाई आ जाती है। यही जीवन व्यापार का नुकसान है। इसीलिए हमारा मन उलझ जाता है और हम चिंता तनाव में भर जाते हैं। बचपन में हमारे मन में जो सरलता और विनम्रता है, यदि उसको हम बरकरार रख सकें, पूरी जिंदगी प्रसन्नता से, शांति से बीत जाए। ये हमें बनाना होगा, इसके लिए कोई दूसरे की सहयोग की आवश्यकता नहीं, प्रेरणा मिलेगी। उपनिषद में बात कही गई है, तेषामतो विरजो ब्रह्मलोको न एतु जीवहं मृतं न मायाति। निर्मल ब्रह्मलोक, आत्मलोक, शांति लोक, आनंद लोक, स्वर्ग लोक किसके लिए है? जिसके मन में कुटिलता नहीं, छल कपट नहीं है और झूठाई नहीं। अर्थ है उम्र कुछ भी हो, साफ मन, निर्मल मन, ईमानदार मन, कुटिलता रहित मन, सरल मन, आप हम हर समय मानो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। बच्चे का मन बिल्कुल साफ पाक होता है, ईमानदार होता है, गांठ रहित होता है। इसलिए बच्चों को क्या कहा जाता है? बाल भगवान कहते हैं ना, बाल भगवान। जैसे छोटा बच्चा है, मान लो अभी बिटिया बच्चा बहुत छोटा है, और यदि कोई चीज़ फाड़ दे, कोई नुकसान कर दे, मुझे तो समझ नहीं है, वो तो जानता भी नहीं, साफ मन, सरल मन है। छोटा बच्चा कोई गलती कर दे, कोई काम
बिगाड़ दे और बड़े लोग डांटेंगे, मानना था तो लोग अरे क्यों डांटते हो, उसे क्या पता, वो तो बाल भगवान कहते हैं ना। अब आदमी जवान हो गया है, आदमी ने गलती कर दी, कोई काम बिगाड़ दिया और डांट रहा है, बेटा अरे क्यों डांटते हो, जवान भगवान है, तुम्हें सुने जवान भगवान, बाल भगवान। बाल भगवान क्यों, मतलब सरल मन है, मन सरल है, प्रसन्न है, ईमानदार है, काट रहे थे इसलिए वो बच्चा भगवान है। यदि हम जवानी में बुढ़ापा में भी अपना मन वैसे बना ले जैसे बच्चे का मन, आप भी भगवान भीतर सीखा। बच्चे के मन में गांठ नहीं बनती और हम लोग गांठ बनाते, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया था, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मुझे गाली दी। इतनी गांठ, इतनी गांठ, इतनी गांठ, वही गांठ तो शुभती है, रात में नहीं आती। और बच्चे के मन में गांठ नहीं है। एक बार देखा होगा आप लोगों ने, हमने भी देखा है, सबने देखा है। जैसे दो मकान है पड़ोस के, दोनों में छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चे निकलते हैं गली में, आपस में खेलते हैं। खेलते खेलते किसी बात को लेकर दोनों बच्चे में झगड़े हो गए, उसके ऊपर धूल डाल दिया, उसके ऊपर धूल डाल दिया, गाल को मोड़ दिया, भीड़ को बाल को मोड़ कर दिया, मार दिया। दोनों बच्चे ने मारपीट की, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, दोनों बच्चे रोते रोते अपने अपने घर में चले गए। अब घर में तो दोनों की माँ ने या भाई ने या पिता ने, दादी ने, दादा ने देखा, क्यों रो रहे हो, मतलब वो बच्चे ने मुझे मारा था, वो बच्चे ने मारा, अच्छा। तो दोनों की माँ देखा, अच्छा उसने मारा मेरे बेटे को, चलो मैं देखती हूँ। उधर उसकी माँ निकल, उधर उसकी माँ निकल गई, दोनों माँ कहती तुम्हारे बेटे मेरे बेटे का, तुम्हारे बेटे मेरे बेटे का, दोनों माँ लड़ रही है, वही बचा कर खेलना शुरू कर दिया दोनों को। दोनों कौन से समझदार है, वो लोग घर में काम कर रही थी, न लेना न देना, वो झगड़ा करना शुरू कर दिया, बच्चे आकर फिर वही खेलना शुरू कर दिए। होता ही नहीं होता है, समझदार कौन है, बच्चे लोग की बड़े लोग। क्योंकि उसके मन में गांठ नहीं, और जिसके मन में गांठ नहीं उसके लिए हर समय किसी का शरीर छूटा है तो हम कहते क्या है, अमुक का बैकुंठ वास कहते हो, या फिर शरीर छूटने क्या कहते हैं, अमुक का स्वर्गवास। भारत में आज तक किसी का नरक नहीं होता है, क्योंकि सुने हो अमुक व्यक्ति का नरक वास हो गया, तुम सुने हो, कसाई मरेगा, कसाई मर गया तो क्या स्वर्गवास हो गया, हत्यारा हो गया तो क्या स्वर्गवास हो गया, व्यभिचारी मरेगा तो स्वर्गवास हो गया, चोर मर तो स्वर्गवास, तो नरक में कौन जा रहा है। जब कसाई को, चोर को, व्यभिचारी को, डाकू को, सबको नरक में जाना है, तो नरक में कौन जाएगा। ये कहने का तरीका, ये टाइटल है बस। मरने के बाद हर आदमी के नाम आगे अपने आप लग जाएगी टाइटल स्वर्गवासी, चाहे भले नरक में जाकर लोग बोलते हैं। ये टाइटल काम नहीं करना है। जीते जी स्वर्ग कर्म, जीते जी वैकुंठ। वैकुंठ जो होता है उसके लिए कहा जाता है, तो शुद्ध रूप है विकुंठ। वी का अर्थ, वी किसी शब्द के अर्थ को घटा भी देता है, बढ़ा भी देता है। यहाँ वी का अर्थ है नहीं, कुंठ का अर्थ है कुंठा, कुंठा रहित मन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड, जीते जी पर, जिसके मन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है किसी के लिए, ईर्षा, द्वेष, घृणा, भय, विरोध, लोभ, लालच, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई ग्रंथि नहीं है, तो जीते जी वैकुंठ वास। यही जीवन जीने की कला। पैसा से वैकुंठ नहीं मिलेगा, पैसा से स्वर्ग नहीं मिलेगा, बिना पैसे के वैकुंठ मिलता है, बिना पैसे के स्वर्ग मिलता है। लेकिन आदमी जीवन को नरक, हमें जीना कहाँ आता है, जीवन तो मिला हुआ है, हमें जीना कहाँ है।
जीते जी बैकुंठ। किसी भी आदमी से पूछो स्वर्ग जाना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कहते चलो मैं जा रहा हूँ मेरे साथ, कहते मछली जो ही ना डालोगे सर। जीते जी स्वर्ग नहीं जाना चाहता मरने के बाद, लेकिन याद रखना स्वर्ग हमेशा मरने के बाद मिलता है। लेकिन किसके मरने के बाद? शरीर के मरने के बाद नहीं। यदि स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मरने का अर्थ क्या है? अहंकार को, अपने स्वार्थ और अपने अहंकार, ये दो को मार कर रखो, जीते जी स्वर्ग का अनुभव करो। और जो अपने अहंकार और स्वार्थ को नहीं मारा, उन पर संयम मारने का मतलब क्या है? संयम कर एकदम कंट्रोल रखना। आज अभी जहां बैठे हैं वही स्वर्ग का अनुभव है। लेकिन हम लोग बहुत समझदार हैं ना, पुरानी बातें कितनी गांठ बनाकर कितनी गांठ बना करके रख लेते हैं। देखो आजकल जमाना आधुनिक जमाना है, हम लोग घर में कैलेंडर रखते हैं। क्यों रखते हैं? तारीख देखते हैं। महीना बदलता है तो करते क्या है? कैलेंडर में पन्ना बदल देते हैं, अब फाड़ देते हैं। और साल बदलता है तब कैलेंडर बदल देते हैं ना। 2 साल 4 साल 6 साल का कैलेंडर में नाम कर रखता है घर में। ये रखते हैं। शायद ही कोई घर ऐसा हो, है नहीं होगा, नहीं हो जो पुरोहित है, पंडित है, ज्योति है, इनके यहाँ पुराना कैलेंडर मिले, तो वो भी दबाकर बांध कर रखे। शायद कोई ऐसा घर हो जहाँ साल 2 साल 4 साल का पुराना कैलेंडर खूंटी पर टांग करके रखा। ऐसा कोई रखता नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 2 साल बाद 2 साल 4 साल 6 साल पुरानी बात दिल की खूंटी में टांग कर, अरे वो साहब उन्होंने वो 4 साल पहले वो बात कही थी, दिल की खूंटी में बात टंगी हुई है, नरक वही बना है। कैलेंडर बदलना हम जानते हैं, लेकिन दिल की खूंटी में पुरानी बात को लेकर के टांग कर रखे हैं, उसको बदलना नहीं है। भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु सेवा भी कर रहे हैं, गुरु चरणामृत भी पी रहे हैं, गुरु पैर भी दबा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। गुरु चरणामृत भी पी लिए, गुरु महाप्रसाद भी खा लिए, लेकिन दिल बदलने को तैयार नहीं। नरक हम बना रहे। ये तो पुरानी बातें हैं दिमाग में, द्वेष की, ईर्ष्या की, घृणा की बातें, इनको निकाल करके अपने दिल में आदर, सम्मान, प्रेम, सरलता, विनम्रता की बात रखना, और उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रसन्नता को बढ़ते जाना, आनंद बढ़ते जाना, यही है जीवन जीने की कला। साहब कहते हैं जो जानो चाहिए, जीना कला जानते हो। दो काम करना है, सेवा करना है और निष्काम रहना है। सेवा दूसरे के लिए जो करो, लेकिन ये मेरे लिए ऐसा करे, जहाँ यहाँ सोचे बस करे। पति को चाहिए पत्नी के लिए जितना कर सकता है बढ़िया से बढ़िया उतना करे। पत्नी चाहिए पति के लिए जो कर सकता है, पिता चाहिए पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए, सास बहू के लिए, बहू सास के लिए, जितना कर सकता है करो, लेकिन वो मेरे लिए ऐसा करे, बस नर्क शुरू हो जाए। दूसरे को मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जब तक ये देखोगे तब तक थोड़ा उसी क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहा है ये देखोगे, नरक शुरू हो जाए। और हम लोग यही देखते हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया। ये नहीं कहते मैंने क्या किया। किसी पूछते हैं कभी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, और सामने वाले ने भी तो किया है ना। तब तो गड़बड़ी ये होती है। सेवा करो और सेवा करके भूल जाओ मैंने किसको क्या दान किया, क्या किया, याद भी न करो। निष्काम रहो, आनंद से जीवन व्यतीत करो। ये जीवन जीने की कला है।
और भीतर में कि शरीर भीतर आत्मा राम निवास कर रहा है, जीव निवास कर रहा है, उसका ज्ञान कर। शरीर मर जाएगा लेकिन जीव नहीं मरेगा। उस जीव का भी ज्ञान करना है। फिर करना क्या है? पानी पचावो अपना पानी मानो, क्या कहते हैं। अब तक जो गलत संस्कार बना चुके हो, उन गलत संस्कारों को विवेक से, सेवा से, भक्ति से बचा डालो और जीवन को इतनी सावधानी से जियो कि आगे कोई कुसंस्कार मन में न बनने पाए। जीवन जीना है, लेकिन ऐसा जीवन जिए, ऐसा कर्म करें, ऐसा व्यवहार करें कि हमारे संस्कार शुद्ध से शुद्ध होता चला जाए। शुद्ध संस्कार ये हमारी असली पूंजी है। कबीर साहब ने कहा है ना कि सिंहासन चढ़ चला है, हमारे अच्छे कर्मों के जो संस्कार है, शुभ संस्कार, वो सिंहासन है और गलत कर्म संस्कार है वो जंजीर है। जंजीर बनाने का काम नहीं करना है, संस्कारों को शुद्ध करना। और संस्कारों को शुद्ध करने के लिए पैसे की, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। हर समय आदमी अच्छी बातों में मन को लगा करके सोचे, हर समय अच्छी बात सोचो, अच्छे विचारों में मन को लगा कर संस्कार बनेगा। किसी के लिए भी कोई हो, दुश्मन भी कोई ना क्यों ना हो, उसके लिए भी गलत बात मत सोचो, उसकी बुराई की बात मत सोचो, तो उसका भला हमारे लिए सिंहासन बन जाएगा। जंजीरों को काट करके सिंहासन बनाते जाना, और सिंहासन बन रहा है, मन का शांत रहना, संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, आनंद से भरा रहना, ये हमेशा सिंहासन है। जिसने ऐसा सिंहासन बनाया उसका ये जीवन सुधर गया, आगे जीवन सुधर गया, उसका जीवन मानव जीवन मानव सफल हो गया। यही है जीवन जीने की कला। और इसके लिए यदि हम सदगुरु कबीर की वाणियों का ध्यान करते हैं बराबर, कबीर साहब ने इतनी साफ बातें कह दी है हर क्षेत्र में, यदि हम बराबर पढ़ते हैं, लिखते हैं, मनन करते हैं, कोई भ्रम, कोई कल्पना, कोई अंधविश्वास के लिए गुंजाइश नहीं होगी। एकदम मन साफ सुथरा हो जाएगा। फिर हमें अब आगे चल करके मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों का परिवार कबीर साथ जुड़ा हुआ है, वो भी पार्थ धाम बुरहानपुर से जुड़ा हुआ आप लोगों का परिवार है। अभी भ्रम गया नहीं, पूजा पाठ करवाया वो देवी, वो देवता सब भरा होगा घर में है।